देखो आज की शिकार कैसी है। किसी अजनबी को ढूंढो, हमारी जिंदगी तो अब इसी में है। औरतों का क्या काम। बिल्कुल, वो औरतें तो अपनी फिक्र खुद करें, हम अपनी होश की तकमील उनसे बेहतर तरीकों से जानते हैं। ऐ कौम, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं की? तुम फितरत के खिलाफ जंग कर रहे हो। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। यह सरासर जुल्म है। तौबा कर लो इससे पहले कि आसमान से पत्थरों की बारिश हो जाए। देखो इन मर्दों को, वो तुम्हें ठकरा कर अपने नए खेल में मसरूफ हैं। अब तुम भी उनकी महताजी छोड़ दो। जिस तरह वो अपनी होश पूरी कर रहे हैं, हम औरतें भी आपस में अपनी प्यास बुझा सकती हैं। आओ मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें वो तरीका सिखाऊंगी जिससे तुम उन मर्दों को भूल जाओगी। तुम सच कहती हो लकीस, अब हम भी अपनी खुशी की खुद मालिक हैं। हमें इन मर्दों की कोई परवाह नहीं। इंसानी तारीख के औराख पलटें तो हमें बहुत सी ऐसी अक़वाम का जिक्र मिलता है जिन्होंने ज़मीन पर फसाद बर्पा किया, लेकिन एक कौम ऐसी थी जिसने बुराई की वो बुनियाद रखी जिसका तसव्वुर भी उस वक्त तक इंसानी फितरत के खिलाफ था। ये कौम लूत थी जिसने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती जैसी घनावनी हरकत का आगाज किया। क्या आप जानते हैं कि कौम लूत की तबाही की कहानी सिर्फ मुर्दों के गुनाहों तक महदूद नहीं थी? आखिर वो कौन सी पुरस्रार औरत थी जिसे शैतान ने इंसानी रूप में सदूम की बस्ती में भेजा था, और उस औरत ने ऐसी कौन सी घिनौनी तरकीब इस्तेमाल की जिससे कौम लूत की औरतें भी अपनी फितरत से बगावत करके एक ऐसे नए गुनाह में मुब्तला हो गईं जिसका तारीख में इससे पहले कोई वजूद न था। लकीयस नामी वो औरत कौन थी जिसे शैतान ने कौम लूत की बस्ती में भेजा था? शैतान, जो बनी आदम का अज़ली दुश्मन और अल्लाह का नाफरमान है, आखिर वो कौन से पोशीदा और जदीद तरीके इस्तेमाल करता है जिनसे वो इंसान को धोखे और फरेब के अंधेरों में धकेल देता है? वो कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए वो आज के दौर में भी इंसानों को अपनी मर्जी के मुताबिक बरगलाता है और उन्हें सीधे रास्ते से भटकाता है? क्या आप जानते हैं कि शैतान सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि एक पूरी सल्तनत है? कुरान और अहादीस के मुताले से ये हकीकत सामने आती है कि इब्लीस की औलाद की एक ऐसी नस्ल है जो इंसानों को गुमराह करने के लिए हर वक्त सरगर्म रहती है। आखिर ये शैतानी लश्कर कहाँ से आया, उनकी तादाद कितनी है और वो कौन से खुफिया तरीके इस्तेमाल करते हैं जिनसे वो बनी आदम को अल्लाह के सीधे रास्ते से दूर करके जहन्नम की पस्तियों में धकेल देते हैं? कुरान मजीद में शैतानी ज़ुर्रियत का जिक्र क्यों आया है? क्या आप जानते हैं कि इब्लीस के वो चीले कौन हैं जो उसके हर काम में उसके मददगार और मुआविन बनकर इंसानियत को गुमराह कर रहे हैं? आखिर ये शैतानी नस्ल कैसे बनी आदम के हर कदम पर उनके साथ है, और वो कौन सी ऐसी पोशीदा ताकतें हैं जो हर वक्त बुराई को फैलाने में शैतान का साथ दे रही हैं? क्या आप जानते हैं कि इब्लीस की औलाद में एक ऐसा शैतान भी है जिसकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, और वो है आपकी नमाजों और इबादतों में खलल डालना? इसका नाम विल्हान है, जो नमाज के दौरान इंसान के दिल में वसवसे डालकर उसे अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है। आखिर विल्हान जैसे और कौन से शैतानी ज़ुर्रियत के अरकान हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद शरारतों और बिगाड़ के पीछे सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि एक पूरी शैतानी तंजीम काम कर रही है? विल्हान के अलावा क्या आपने मशहूर, वसीम और मर्रा जैसे उन शैतानी नामों के बारे में सुना है जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुआशरे को तबाह करना है? आखिर ये कौन है? मशहूर, जो अफवाहों की आग लगाता है, वसीम, जो घरों में दुश्मनी की बीज बोता है, और मर्रा, जो गुनाहों को गली गली आम करता है। क्या आपको मालूम है कि इब्लीस के लश्कर में एक बाकायदा तंजीमी ढांचा मौजूद है? जी हाँ, शैतान की औलाद यानी उसके बेटे और पोते मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूर हैं।
जहां हर एक का काम दूसरे से मुख्तलिफ और ज्यादा खतरनाक है। शैतान की औलादों और उसकी ज़ुर्रियत में लकैस का नाम इंतहाई अहमियत और हौलनाकी का हामिल है। अगर दीगर शयातीन जैसे विल्हान या वसीम इंसानी जिंदगी के आम मामलात में खलल डालते हैं, तो लकैस का काम बराह रास्त इंसानी मुआशरत की बुनियादों यानी खानदान और पाकीज़गी को तबाह करना है। इब्लीस ने अपनी बेटी लकैस को एक मखसूस हदफ के साथ कौम लूत की बस्ती में भेजा था। इसका बुनियादी काम मर्दों को नहीं बल्कि वहां की औरतों को गुमराह करना था। तारीख के मुताले से मालूम होता है कि कौम लूत एक निहायत खुशहाल और ताकतवर कौम थी। ये लोग उर्दन के करीब इस इलाके में आबाद थे जिसे सद्दूम कहा जाता है, और ये खित्ता अपनी जरखेजी, तिजारत और बेपनाह दौलत की वजह से मशहूर था। उनकी मुआशी तरक्की का आलम यह था कि उनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं थी, जिसने उन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम कर रखी थी। ये इलाका सद्दूम और अमूरा नामी दो बड़ी बस्तियों पर मुश्तमिल था, जो अपनी खुशहाली और तिजारती मरकज होने की वजह से मशहूर थीं। इब्लीस ने अहले सद्दूम को गुमराह करने के लिए इंसानी रूप धारा और उनके सामने नमूदार हुआ। उसने बड़ी मक्कारी से अपने आप को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया जो उन्हें नए और जदीद तरीके सिखाने आया है। इस इंसानी रूप में शैतान ने सद्दूम के लोगों के सामने एक ऐसी मकरूह रविश मुतारिफ कराई जो इंसानी फितरत के सरासर खिलाफ थी। उसने मर्दों को एक दूसरे की तरफ राग़िब करने के लिए ऐसे नए और गैर फितरी तरीके सिखाए कि उनके जहनों से हया का तसव्वुर ही खत्म हो गया। शैतान की तरफ से सिखाया गया ये घनावना अमल सदूम के बासियों को इतना ज्यादा पसंद आया कि वो पलक झपकते ही उसके दिलदादा बन गए। उन लोगों ने न सिर्फ उसे एक खेल समझकर अपनाया, बल्कि रफ्ता रफ्ता वो इस बेहयाई के इस कदर आदी हो गए कि उनकी जिंदगी का हर दिन इसी गुनाह के गिर्द घूमने लगा। ये एक ऐसा अखलाकी इन्हितात था जिसने उनकी अक्लों पर पर्दे डाल दिए थे, और अब ये शर्मनाक फेल उनके लिए कोई गुनाह नहीं बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक लाजमी और मामूल का हिस्सा बन चुका था। उन लोगों की दरिंदगी और बेहयाई का आलम यह था कि अब वो अपनी बस्ती तक महदूद न रहे। जब भी कोई मुसाफिर या अजनबी शख्स सदूम के इलाके से गुजरने की कोशिश करता तो ये बदबख्त उसे घेर लेते। ये लोग मुसाफिरों की इज्जत और आबरू की परवाह किए बगैर उन्हें जबरदस्ती अपनी शैतानी हवस का निशाना बनाते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ साथ उन लोगों की अखलाकी गिरावट इस इंतहा को पहुंच गई कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी फितरत से बागी हो गए। उनके दिलों से औरतों की तरफ फितरी रग़बत और कशिश का एहसास मिट गया, और वो मुकम्मल तौर पर मर्दों और लड़कों के साथ बदकारी में मुलव्वस हो गए। ये गुमराही इतनी गहरी और भयानक थी कि उन्होंने जायज़ ताल्लुकात के तमाम तकाज़ों को पसे पुष्ट डालकर अपनी शहवानी ख्वाहिशात के लिए एक गैर फितरी रास्ता चुन लिया था, जिसने उनके मुआशरे की बुनियादों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उनकी बेहयाई इस हद तक बढ़ गई थी कि अब वो उसे छुपकर नहीं बल्कि सरे आम करते थे। शहर के चौक और चौराहे जहां लोगों का आना जाना लगा रहता था, वहां भी ये अपनी इस शैतानी ख्वाहिशात को पूरा करने से बाज नहीं आते थे। उनकी हर महफिल में बेहयाई का ये आलम था कि मर्दों का रक्स करना और फिर इसी महफिल में ऐलानिया जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। उन्होंने बुराई को इस कदर आम कर दिया था कि ये उनकी तहजीब का एक लाजमी और मुस्तकिल हिस्सा बन गया, जहां शर्म व हया की कोई गुंजाइश बाकी न रही थी। अल्लाह ताला ने इस बस्ती के बिगड़ते हुए हालात और उनकी बदकारियों के सद्देबाब के लिए अपने बरगुज़ीदानी नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मबूस फरमाया। आप इस कौम के पास हिदायत का पैगाम लेकर आए ताकि उन्हें इस तारीक रास्ते से निकालकर हक की रोशनी दिखाएं और उन्हें उनकी अखलाकी पस्ती और शैतानी आमाल से बाज रहने की नसीहत करें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम सदूम के सामने हक बयान करते हुए उन्हें इस घनूनी हरकत से बाज रहने की सख्त तंबीह की। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, क्या तुम वो बेहयाई करते हो कि तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया? ये कलिमात आप अलैहिस्सलाम ने उनकी अखलाकी गिरावट पर हैरत और शदीद नापसंदीदगी के इजहार के तौर पर कहे, ताकि वो
अपनी इस बदतरीन गुमराही को समझ सकें